हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर रेगुलर क्लास लेते हैं तो आप यस या जय हिंद या कोई भी प्रतिक्रिया देकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और कर रखी है। और हाँ स्टूडेंट्स, अब मैंने मेरे YouTube चैनल पर 11th क्लास भी स्टार्ट कर दी है। तो आपके कोई छोटे भाई बहन या कहीं रिलेशन में कोई भी 11th जिसने 10th पास किया है और अभी 11th में है, तो उसको मेरा ये चैनल शेयर कर सकते हैं आप, ताकि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और यहाँ से फिजिक्स पढ़ने का आनंद ले और पूरा सिलेबस फिजिक्स का पढ़े। और 11th के साथ साथ मैं बेसिक फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर, यानी अब हमें हमारा 12th का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। इससे पहले मैं जरा सा एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट्स। आपने एक टॉपिक पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। और किसी बिंदु आवेश के कारण जब हम विद्युत विभव निकालते हैं तो वो आता है V बराबर में KQ/R। ठीक है, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V बराबर 1/4πε0, ये K का मान है, Q/R। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारा आज का टॉपिक है क्या, समझिए। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी हमें आवेशों का एक समूह लेना है और उस समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। जबकि लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकाला था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें एक आवेश नहीं लेना, हमें आवेशों का एक समूह लेना है और उस समूह के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये पॉइंट है P। अब हम चाहते हैं इस P पॉइंट पर विद्युत विभव फाइंड आउट करें, लेकिन किसकी वजह से, आवेशों के समूह के कारण। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है, ये बिंदु आवेश है, लेकिन ये पहला आवेश है, तो मैं इसको 1 नाम दे देता हूं। एक आवेश मेरे पास है ये, तो मैं इसको Q2 नाम दे देता हूं। एक आवेश है मेरे पास ये, तो मैं इसको नाम दे देता हूं Q3। अब स्टूडेंट्स, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डैश डैश करके और रिप्रेजेंट करते हैं Q/N। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 3 तक काउंटिंग यहां पर की है तो ये चौथा है, और 4 तक की है तो 5वां है, यानी ये अंतिम आवेश है। ठीक है, मान लीजिए Q1 जो आवेश है वो बिंदु P से R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है, ये R/3 पर है, और ये जो हमारा है ये हमारा है R/N पर। करेक्ट। अब हमें इस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, इस बिंदु पर विभव हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हमें करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना पड़ेगा, फिर Q2 के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना पड़ेगा, फिर Q3 के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना पड़ेगा। यानी जितने भी हमारे पास आवेश हैं, उन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव फाइंड आउट करना पड़ेगा।
और उन सभी विभव को हमें बीजगणितीय योगफल कर लेंगे। तो जो भी बीजगणितीय योगफल आएगा वो इस बिंदु P पर परिणामी विभव कहलाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी किसी बिंदु पर परिणामी विभव उपस्थित आवेशों के कारण विभव के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यानी हमें एक आसान सा काम करना है। क्या करना है? हमें पहले Q1 के कारण इस पर विभव निकालना है, फिर Q2 के कारण इस पर विभव निकालना है, फिर Q3 के कारण इस पर विभव निकालना है, और फिर आखिरी आवेश के कारण इस पर विभव निकालना है, और उन सभी का क्या कर देना है? बीजगणितीय योगफल। और वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस बिंदु P पर परिणामी विभव आ जाएगा। और यही हमें इस टॉपिक के अकॉर्डिंग याद करना है, फाइंड आउट करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। क्या कहा मैंने? Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, Q1 आवेश क्या है? बिंदु आवेश है। यानी अगर मैं इसे ऐसे बोलूं, अतः बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। और आपको पता है बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? V बराबर KQ/R, या अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं V बराबर 1/4πε0Q/R। करेक्ट है? तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, चूंकि आपको पता है V बराबर में क्या होता है? KQ/R, तो मैं लिख देता हूं V बराबर V1 यानी पहले आवेश के कारण, K का मान 1/4πε0 Q कौन सा आवेश है? ये पहला आवेश है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? Q1, और दूरी यहां पर कितनी है? R1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हमें क्या करना है? Q2 के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। तो देखिए, तथा Q2 आवेश के कारण P पर विभव। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, Q1 आवेश बिंदु आवेश है, तो Q2 आवेश क्या है? Q2 आवेश भी बिंदु आवेश है। यानी अब दोबारा से हमें बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना था? Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। और आपको पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यही होता है। तो क्या होगा? V2 बराबर 1/4πε0, और अब आवेश कौन सा है? दूसरा है Q2 बटा दूरी कितनी हो गई? R/2, और ये समीकरण कितनी हो गई? 2। अब ऐसे ही मान लीजिए तीसरा आवेश है, तो तीसरे के लिए करेंगे, तथा Q3 आवेश के कारण P पर विभव। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? V3 बराबर 1/4πε0 और Q3 और R/2, सॉरी 3, ये रहा Q3 और इसके, ये इक्वेशन हमारी हो गई 3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया? Q1 के कारण निकाल लिया, Q2 के कारण निकाल लिया, Q3 के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लिया। अब ऐसे 4 हो तो 4 की वजह से, 10 हो तो 10 की वजह से निकाल लो, 20 है तो 20 की वजह से निकाल लो। तो हम क्या कहेंगे? इसी प्रकार
Q बेस n के कारण P पर विभव, तो क्या हो जाएगा V बेस n बराबर 1/4πε0 Q3 R बेस n, सॉरी Q बेस n और R। समीकरण कितनी हो गई? 4। तो क्या आपको पहले आवेश के कारण इस पर विभव आपने निकाल लिया, इसके कारण आपने इसके कारण इस पर आपने विभव निकाल लिया, इसके कारण इस पर विभव आपने निकाल लिया, और इसके कारण इस पर आपने विभव निकाल लिया। लेकिन आखिर टॉपिक में करना क्या था? आपको तो इस P पॉइंट पर विभव निकालना था। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी विभव आपके पास प्राप्त हुए हैं, इन सभी का क्या करना पड़ेगा? बीजगणितीय योगफल। और जो बीजगणितीय योगफल आएगा वो इस बिंदु P पर आपको विभव बताएगा। तो देखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 V बेस n। और समीकरण कितनी हो गई? 5। आप क्या कीजिए, समीकरण 5 में इक्वेशन 5 के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पुट कर दीजिए। तो क्या कहेंगे? अतः समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 व 4, 1, 2, 3 व 4 का मान रखने पर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 का मान रखेंगे आप। तो देखिए, हटा देता हूं मैं अभी इस डायग्राम को। अगर आपको ये यहां से देखना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए, तो क्या होगा? V बराबर V1, V1 का मान क्या है? 1/4πε0 Q1/R1। दूसरा 1/4πε0 और Q2/R। तीसरा क्या हो गया आपके पास? 1/4πε0 और Q3/R बेस n। करेक्ट? अब आप क्या करेंगे? पहला हो गया V1 का मान हो गया, V2 का मान हो गया, V3 का मान हो गया। फिर वन अपॉन 4πε0, ये मैं इसको डैश डैश कर देता हूं क्योंकि n के लिए है। 1/4πε0 और Q बेस n और R बेस n। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपको चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी। 1/4πε0, 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 ऐसे सब कुछ दिख रहा है। और अंदर क्या बचेगा? Q1/R बेस 1, Q2 R बेस 2 और Q3, और ये हमारे पास मिल गया Q बेस n और R बेस n। अगर इसी चीज को हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? V बराबर में 1/4πε0, यहां जोड़ने के लिए मैं सिग्मा का यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा Q बेस I और R बेस I, और मैं लिख देता हूं कि I का जो मान है वो 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक है? n तक। ठीक, ये तो है हमारे पास साधारण हवाई निर्वात के लिए। अगर यही चीज माध्यम के लिए हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे? किसी भी माध्यम के लिए तो देखिए, माध्यम के लिए
तो माध्यम के लिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आपको पता है माध्यम के लिए जो k का मान होता है वो ऐसे लिखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, सिग्मा i का मान 1 से लेके n तक और q बेस i और यहां r बेस i। इसका मतलब यह है कि i का जो मान है वो 1 से n तक है। और स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, बहुत इजी सा टॉपिक है। हमें क्या करना है, जितने भी आवेश हमारे हैं उन सभी के लिए एक एक बार उस बिंदु पर विभव का मान निकालना है और फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और ध्यान रखिए यहां पर जो अलग अलग आवेश हैं वो बिंदु आवेश की तरह बिहेव करते हैं और बिंदु आवेश के कारण विभव हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो हमारा होता है v बराबर में kq/r। बस यही हमने बार बार इसमें q1 की वैल्यू बदली है और r1 या q की वैल्यू बदली है और r की वैल्यू बदली है बस, और बाकी हमने इसको जोड़ा है। आसान सा टॉपिक है। ये टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाले जाएं उनके आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और हाँ, फिर याद दिला देता हूँ 11th क्लास स्टार्ट कर दी गई है विद फाउंडेशन, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने सबसे छोटे भाई बहनों को या किसी भी जगह आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।